हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये दिन है कल का और कल था मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:05। तो यहाँ पे देखिए मंडे का दिन है, 13 अप्रैल है। और अभी यहाँ पे मैं आ गई थी मुँह हाथ धो के। तो रात को ये सारे बर्तन धुल के रखती हूँ, सबसे पहले लगाना होता है इनको, क्योंकि यहाँ पे रखे होते हैं तो पूरा झल्ली में भरे होते हैं ना ये डलिया में, तो इसको खाली करना होता है। साथ साथ में पानी गर्म करने भी लगा दिया था और जग भर के भी रख दिया है। तो जग से क्या होता है कि अपना जैसे गर्म पानी लिया उसी में थोड़ा सा मिला के पीती हूँ ना सुबह सुबह, तो इसी से ही डाल लेते हैं, या फिर खाने वगैरह में यूज़ करना होता है तो इसी से ही हो जाता है। और सारे बर्तन ही मतलब लगा दिए थे, बाकी कुछ थोड़े से ऐसे गीले गीले होते हैं ना कटोरी वगैरह, तो इनको जो है पोंछ के लगा दिया था। और अब जो है यहाँ पे करने जा रही हूँ मैं लंच बॉक्स की तैयारी। तो आज मतलब कल ही आशी ने बोला था कि मम्मी आलू के पराठे बना देना, बहुत दिनों से बने नहीं थे। तो फिर सोचा कि चलो यहाँ पे आलू के पराठे बना देते हैं। तो इसके लिए आलू बॉईल करने के लिए कुकर में धो के रख दिए हैं। अब ये बॉईल होंगे तब तक कि फिर मैं जो है और काम कर लूँगी, आटा वगैरह मार के रख लूँगी, तो ये आलू भी बॉईल हो जाएंगे। रात को बॉईल करके रखा नहीं था, मतलब रात को ही बहुत लेट डिसाइड हुआ, मतलब 10 बजे करीब, कि मम्मी कल जो है आलू के पराठे बना देना। तो मैं सोचा चलो ठीक है। तो अभी सुबह सुबह ही बॉईल कर दिए, फटाफट हो जाएगा। और तब तक ये देखिए यहाँ पे बादाम छीलना है, वो छील के रख दूँगी और आटा वगैरह ये सब लगा के रख लेंगे। जो है बादाम मैं सिर्फ अपने और इनके लिए ही भिगोती हूँ, बच्चों के लिए नहीं भिगोती, क्योंकि बच्चों को ज़रूरी नहीं है, बच्चे ना ऐसे भी खा सकते हैं। क्योंकि ये जैसे जो भीगी हुई अखरोट होती है ना, तो वो सिर्फ जो है कोलेस्ट्रॉल जिनके बढ़ा होता है, जैसे होता है ना बड़ों के लिए, वो भीगा खाएंगे ना तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों को कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है होता है अभी, तो बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, लेकिन बादाम जो है छील के ही भिगो के ही बच्चों को भी देना चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है। तो बादाम तो भिगो देती हूँ, पर अखरोट जो है अब मैंने बच्चों की भिगोना बंद कर दिया है। हम अपना और इनका ही भिगोते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाता है, दिक्कत हो जाती है ना, तो इस वजह से। और उसके बाद में बस तो देखिए आलू बॉईल हो गए थे, वो भी छील लिए हैं। और जब तक कि आलू आलू बॉईल हो रहा था तब तक कि देखिए आटा भी लगा के रख दिया ढक के। और अब जो है गरम गरम आलू है, फटाफट, और छील नहीं रहे थे तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना इनको पहले ठंडे पानी, ताज़ा पानी आ रहा था ना, तो थोड़ा सा ना ठंडा पानी डाल दिया था, तो जल्दी से छिल गए थे। वरना आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इस वजह से मतलब गरम गरम छीले नहीं जाता। तो फिर थोड़ा सा ठंडे पानी से डाल के इसको जल्दी जल्दी छील के अब देखिए फोक से मैश कर लिया। और यहाँ पे ना मतलब अलग अलग तरीके का ट्विस्ट देके ही मैं बनाती रहती हूँ चीज़ों में। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने क्या क्या डाला आपको बताती हूँ। आलू की स्टफिंग में डाला है मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता कट करके, थोड़े से धनिया, और थोड़ा सा डाला है चाट मसाला। आज मैं चाट मसाला डाल के बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे देखिए जो मतलब आलू के पराठे बनाती हूँ उसमें चाट मसाला नहीं ऐड करती हूँ। मतलब घर का बना अपना चाट मसाला रहता है मेरा, जिसमें सूखा धनिया होता है, जीरा पाउडर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आज मैंने चाट मसाला डाला था और धनिया, वही कड़ी पत्ता, नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था चिली फ्लेक्स, मतलब मिर्ची तीखा करने के लिए। तो बस अभी स्टफिंग बना के रख दी है, आटा लगा ही रखा है। तो इधर आ गई थी आशिक को उठाने, क्योंकि 6 बज गया था और इनको मैं जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि ये पहले तैयार हो जाती है, उसके बाद में फिर जो है थोड़ी देर बाद में फिर मैं इसी को तैयार करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मैंने रात को ही देखिए दोनों के प्रेस करके इधर ही बेड पे ही रख दिए थे, क्योंकि आशे पूरे बेड पे सोती है नहीं, वैसे भी इधर ही कॉर्नर में ही सोती है, तो उधर ही रख दिए थे बेड के कॉर्नर में। तो और बाकी सारे कपड़े टावल वगैरह सब निकाल के कपड़ों के ऊपर ही रख दी है। तो आ गए थे, अब आशी उठ गई है, तो तब तक कि मैं यहाँ पे ना कम्बल ही फोल्ड करके रख दिया। और थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ख़राब हुई थी तो ये भी सही कर दी है, ज़्यादा तो ख़राब होती है नहीं, और कल ही चेंज की थी तो इसको वैसा कुछ चेंज भी नहीं करना, तो बस ऐसे ही हल्का सा झाड़ के सही कर दिया। और उधर जो है डाल दिया है पेड़ों में पानी भी साथ ही के साथ। अब जो है चलते हैं किचन में
तो मैंने ना लोई वगैरह पहले ही बना के रखी, जब आशी को उठाने गई थी ना उसके पहले ही जैसे मतलब स्टफिंग भर के आटा मतलब पूरा जो है लोई बना के रख ली है आलू के पराठे की। बस अब फटाफट क्या करना है, एक एक करके बेलना है और सेकते जाना है। साथ के साथ ही करते जाओ ना तो बड़ा सा वो हो जाता है, मैशी मैशी सा, मतलब उधर सेकना भी है, फिर भरना भी है, बेलना भी है, तो बहुत वो हो जाता है। तो मैंने क्या किया, बेल के रख ली, मतलब भर के रख लिया। अब एक एक करके बेल के और देर तक देखिए बनते जा रहे हैं पराठे, और बहुत अच्छा मतलब कड़ी पत्ता वगैरह डाला था ना, इसमें बड़ा टेस्ट आता है। और वैसे देखिए कड़ी पत्ता ये लोग खाते नहीं हैं। जब कभी भी मैं तड़का लगाती हूँ ना किसी चीज़ में, जैसे साबुत डाल दो, तो ये लोग कड़ी पत्ता साइड में निकाल के रख देते हैं। और कड़ी पत्ता देखिए खाना बहुत अच्छा होता है हमारे उसके लिए, शरीर के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं लोग को बोलती हूँ ऐसे ही खा लो, तो ये लोग नहीं खाते हैं। लेकिन देखिए आलू में ना बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट करके मिक्स किया ना पराठे में, तो इन लोगों को पता भी नहीं चला और ये लोग खा गए थे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके इन लोगों को देना पड़ता है, वरना आलू के पराठे में कभी कभी सिंपल भी बनाती हूँ, नहीं तो कभी प्याज भी ऐड कर देती हूँ। मतलब वही चीज़ बननी है देखिए, मतलब घर में देखिए आलू के पराठे बनते ही रहते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग टेस्ट से बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज बिल्कुल अलग टेस्ट आ रहा था क्योंकि उसमें चाट मसाला डाला था, तो खट्टा खट्टा टेस्ट थोड़ा सा, और मतलब कड़ी पत्ता का टेस्ट, बहुत सब अलग टेस्ट आ रहा था और अच्छे भी लग रहे थे। तो यहाँ पे बन गए थे सारे। अभी मैंने पैक नहीं किए थे क्योंकि खुले रखे थे, गर्म थे। तो बस यहाँ पे तब तक कि मैंने इसी को तैयार करके छोटी वगैरह करी, लंच पैक किया, और अब ये लोग तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो ये लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, और अभी स्पोर्ट्स वगैरह भी शुरू हो गया है। तो आशी को ले जाना था स्केटिंग, तो अब देखिए दोनों साथ में ही चली जाती है, और बस 7:30 बजे तक इन लोग का चले जाना होता है, क्योंकि मतलब 7:45 पे गेट बंद हो जाता है, तो इसीलिए 7:30 निकल जाते हैं ये लोग। हाय हाय हाय। जी चले गए थे ये लोग, और अब ये भी छोड़ के आएंगे, बाद में तो जाएंगे तैयार हो के। और तब तक कि यहाँ पे बस इन लोग के जाते ही लग जाती हूँ मैं काम पे। अपना जो घर का रूटीन है डेली का, वही सब समेटना करना सारे काम। तो सबसे पहले अभी उधर का तो मैं देखिए साथी के साथ मेरा सही कर दिया था। तो यहाँ पे भी कंबल वगैरह पड़े थे, और आजकल मतलब मौसम चेंज हुआ है ना, तो रात को जैसे पंखा चला के पूरा फुल पे सो, तो फिर जो है हल्की हल्की सी ठंडक सी रात को लगती है। वैसे दिन में बहुत गर्मी हो रही है, नो डाउट कि गर्मी नहीं हो रही है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना इन लोगों को लेने स्कूल, तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मन तो कर रहा है बस जल्दी से वैन लग जाए इन दोनों की ही। क्योंकि मतलब डेली डेली जाना मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कभी कभी मुझे काम भी है या कुछ जैसे होता है, थोड़े बहुत तबीयत ख़राब है, मन नहीं है, तभी भी फिर जाना ही पड़ेगा। एक मतलब वो बंध जाएंगे कि हाँ नहीं अब जाना ही है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो। तो सोच रहे हैं कि वैन दोनों की ही लगा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वैन वाले भैया का कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी उन्होंने बताया नहीं, तो भी इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है लेने। तो लेकिन वही कह रही थी धूप तो बहुत ज़्यादा दिन में हो रही है, लेकिन हाँ रात को जो है मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो अभी हम लोग यही कंबल जो है, और एसी से कुछ नहीं चल रहा है अभी, वरना अभी इस टाइम पे तो एसी वगैरह थोड़ा सा चलने लग जाता है, लेकिन एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर भी रात को मतलब अगर जैसे पुल पे पंखा चला लो, तो फिर जो है बहुत मतलब हल्का सा ठंडा सा हो जाता है। तो इसलिए फिर कंबल ओढ़ने पड़ते हैं, और बच्चों को भी लाना पड़ता है, क्योंकि फिर ठंडी लग जाएगी। तो थोड़ा बहुत ये मौसम वैसे भी चेंज होता रहे, लेकिन दिन में जाओ तो गर्मी है, रात को तो थोड़ा सा ठंडा है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखना पड़ता है मतलब बच्चों का। तो यहाँ पर देखिए उधर बेडशीट वगैरह सब चेंज करी थी, मतलब सही करी, तब तक कि ये भी आ गए थे। और आज मुझे ना सोफ़े के कवर चेंज करने थे, तो वो बहुत दिनों से बिछे हुए थे, और मतलब आंधी तूफान सब आया हुआ था। तो उसके बाद से मैंने, क्योंकि निकाले इसलिए नहीं थे, मतलब निकाला तो था जब मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज करी थी ना, तभी सोफ़े के कवर भी निकालना था, धुलने के लिए डालना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निकाले थे, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्योंकि जब गए थे घूमने तो वहाँ के कपड़े डेली ही 3 बार मशीन चली है, 2 दिन लगातार,
तब जाके पूरे कपड़े धुल पाए हैं। तो सोचा कि इसको थोड़ा 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर सोफ़े के कवर निकाल देंगे। तो आज मैंने फिर सोचा निकाल देती हूँ और दूसरे बिछा दिए थे। और आज ना मुझे ये बेड के पीछे भी क्लीनिंग करनी थी, तो बेड आगे खिसका के पीछे जैसे पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब 1-2 कीड़े दिखे मुझे वैसे भुनगे जैसे, तो मुझे लगा पता नहीं कुछ है तो नहीं पीछे कि कुछ हो तो वहाँ कीड़ा आ रहा हो। तो पर इतना था नहीं कुछ, यही ज़रा सा मतलब कूड़ा था। और बाकी अब देखिए अभी खिसका के इसको पूरा हमने मतलब पीछे से साफ़ कर दिया। 1-2 पन्नी फंसी हुई थी तो वो सब निकाल दी है। देखिए झाड़ू बहुत अच्छे से अंदर डाल के मैं लगाती हूँ ना, तो पीछे इतना कूड़ा जमा नहीं हुआ था, लेकिन वही 1-2 कीड़े दिखे तो मैं सोचा पता नहीं क्या है। दवाई वाई भी डाल दी थी मैंने फिर, तो वही सब। और फिर मैंने बेड खिसका दिया और खिसकाने में थोड़ा सा ताकत तो लग रही थी, लेकिन खिसक जाता है ईजिली क्योंकि टाइल्स है ना, तो टाइल्स पे मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती है, खिसक जाता है बेड। तो खिसका दिया था और पूरा भी झाड़ू लगा दी थी मैंने घर में अच्छे से। अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और मतलब ये चले गए थे, मतलब मैं झाड़ू लगा चुकी थी उसके बाद ये गए थे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जो है मैं इनके रहते ही झाड़ू लगा दूँ। पोछा तो बाद में भी देखिए कोई जाता तो लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए ना। तो इसीलिए फिर जो है मैंने मतलब ये चले गए थे अपना नाश्ता करके, क्योंकि पराठे मैंने सारे ही बना दिए थे तो बने रखे ही थे। कैसरोल में करके देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसी में करके रख दिए थे। और इनके लिए मतलब आज थोड़ा सा इनको खांसी भी आ रही थी, तो काढ़ा भी मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। तो ये इन्होंने काढ़ा पिया और पराठे अपना खा के चले गए थे। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, तो फटाफट से सब जगह पोछा लगा दूँगी। और उसके बाद में जो है अपना भी मैं नहा वहा के आके फिर जो है तैयार हो जाऊँगी। जब तक ये झाड़ू लगाई पोछा लगाया सब कुछ किया, तो ये पहले लगाए थे ना सोफे के कवर धुलने के लिए, तो ये भी सारे धुल गए अच्छे से। अब जो है इनको फैला दूंगी। देखिए धूप आने लगी है ना थोड़ी थोड़ी। और अब मतलब बता रही थी ना मैं आपको, हवा चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब वही लू जैसा समझ लो क्या, मतलब चल रही है आजकल हवा। तो हवा के साथ साथ ये बहुत ही जल्दी मतलब 1-1.5 घंटे में कपड़े जो है सूख जाते हैं। तो अभी फैला दूंगी और बस ये सूख जाएंगे 1-2 घंटे में, फिर जो है डेली वाले कपड़े धुलने हैं तो वो भी मैं धुल लूँगी। और मैं डेली डेली कपड़े इसलिए धुलती हूँ क्योंकि ना इकट्ठा एक साथ फैलाने की फिर दिक्कत हो जाती है, तो वो मतलब डेली डेली धुल जाते हैं। और ये भी है कि मैं डेली ही कपड़े हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मैं भी देखिए डेली के कपड़े धुलती हूँ और आशी इशी के बच्चों के भी, दोनों के भी डेली के ही कपड़े जो है मैं धुलती हूँ। हाँ इनका जैसे होता है लोअर टी शर्ट, जैसे अब ये क्या पूरे दिन ऑफिस रहते हैं, शाम को आते हैं रात को, तो मतलब लोअर टी शर्ट जो पहना मतलब निकर वगैरह, तो वो जो है शॉर्ट्स वगैरह, तो वो फिर वो नेक्स्ट डे पहन लेते हैं। बाकी हम लोग का क्या, मैं तो पूरे दिन पहनी रहती हूँ और फिर खाना बनाओ पसीना वगैरह वगैरह हो जाता है, तो इसलिए मैं डेली धुलती हूँ। और बच्चों के भी आधे दिन से तो पहने ही रहते हैं पूरा रात तक, तो फिर उनका भी धुल ही लेती हूँ कि खाते पीते हैं कुछ गिराते हैं कहीं, तो मैं डेली ही कपड़े धुलती हूँ। वरना यह है कि थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर ठीक है चलो एक दिन छोड़ के भी एक दिन मशीन लगा लो, लेकिन यहाँ पे ना मेरे डेली कपड़े धुलते हैं आज अभी तो। और बस अब देखिए पूजा करी नाश्ता करा, जब तक कि सारे काम ये भी सब निपटे तब तक कि ये देखिए सोफे के कवर और कुशन कवर भी धोए थे, सब सूख गए हैं अच्छे से। और अभी देखिए यहाँ पे धूप थोड़ी थोड़ी सी अंदर आना शुरू हो गई है। तो गर्मियों में तो थोड़ी बहुत इधर आ भी जाती है धूप, लेकिन सर्दियों में नहीं आती है बिल्कुल। तो ये कपड़े भी फैला दिए। तो अब टाइम हो गया है इन दोनों को लाने का, बस जैसे ही सुबह के काम निपटते हैं तुरंत टाइम हो जाता है लाने का। तो 1:15 होने वाला है, तो बस अभी वैसे ऑटो बुक करूंगी और जाएंगे फिर लेके आएंगे दोनों को। और आते आते में ना बच जाता है 2:30, क्योंकि वहाँ पे वेट करना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि आशी की होती है 2:10 पे छुट्टी, फिर आशी को भी लेके फिर साथ में जो है आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अब बस निकलेंगे। और धूप बहुत तेज हो रही है बाहर, मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईशी का भी नया नया है और अभी ईशी की वैन लगी नहीं है, तो इसीलिए फिर
जब चाहते हैं इसी को लेने तो आशी को भी साथ में लेके चले आते हैं, तो दोनों का ही हो जाता है। वरना आशी तो वैन से, आशी तो आती ही थी पहले, तो आशी वैन से आ सकती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मम्मी थोड़ी देर मतलब होती है तो आप मुझे भी ले लिया करो। तो वही अभी दोनों को लेके आऊँगी, फिर जो है लंच वगैरह करेंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं, दोनों को लेके आते हैं। ये धूप हो रही है आजकल और धूल इतनी कि कुछ पूछो ना। ऐसी धूप हो रही है ना, गर्मी। तो सड़क इतनी खराब है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है।